और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। वेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे नहीं, लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/ना/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत को जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि किसी सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, क्या माननीय सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज माननीय सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे माननीय सर प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए।
मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है ठीक। तो एक देश एक चुनाव पर जो बिल है, आज उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में 220 वोट पक्ष में पड़े हैं और 149 जो वोट हैं वो विपक्ष में पड़े हैं। मतलब ना को 149 वोट और हां को 220 वोट पड़ चुके हैं। हालांकि लोकसभा के स्पीकर ने यह कह दिया है कि जिस भी सदस्य को दिक्कत है, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है वोटिंग के लिए, अगर कोई संशय है, दिक्कत है, तो कागज के जरिए भी वोट कराए जाएंगे। तो बांट रहे हैं, जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को दे रहे हैं। ये सबको बांट रहे हैं, नहीं, उसको नहीं दे। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लोकसभा की, और लोकसभा में इस वक्त काफी अहम चीज हो रही है, वो है एक देश एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। एक बार एक राउंड की वोटिंग तो हो चुकी है, उसमें यस के पक्ष में 220 वोट है और नो के लिए 149 वोट पड़े थे। लेकिन अभी इसमें पेच ये है कि प्लीज माननीय सदस्य, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा आप विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें हां के पक्ष में 220 वोट पड़े हैं और ना के पक्ष में 149 वोट पड़े हैं। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर इस वक्त लोकसभा में वोटिंग हो रही है, और उसकी तस्वीरें, उसी कार्यवाही के दौरान जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने यह वोटिंग कराई, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई, और उसमें यह बताया गया कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी बात पर्ची पर लिखकर, अपने वोट पर्ची पर लिखकर भी दे सकता है। उसकी कार्यवाही जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वही प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि आज ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो संसद में पेश हो रहा है, और इसी पर पक्ष में कितने वोट हैं और विपक्ष में कितने वोट हैं वो भी जान लीजिए। हां के पक्ष में भी 220 वोट पड़े हैं और ना के पक्ष में 149 वोट पड़े हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए, हालांकि अभी वक्त दिया गया है अपने फैसले को संशोधित करने का। जो भी सांसद अपने फैसले को संशोधित करना चाहता है वो जो है अपनी वो पर्ची लिखकर दे सकता है। पर्चियां जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पर्चियां अलग अलग बांटी जा रही हैं। जो लोग भी संशोधित करना चाहते हैं वो इस बिल के लिए अपना जो संशोधित उनका जो विचार है, उनका जो मन है, वो पर्ची लेकर अपने विचार उस पर लिख देंगे, हाँ में या ना में। कुछ देर में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया एक बार की जा चुकी है, जिसमें हां के पक्ष में 220 वोट पड़े हैं और ना के पक्ष में 149 वोट पड़े हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसी को लेकर इस वक्त जो है वो वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग काफी अहम है, क्योंकि इसके बाद ये जो बिल है अब वो जेपीसी को दिया जाएगा। लेकिन ये पहला पड़ाव है, ये बिल्कुल पहला पड़ाव है, जब वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो सरकार लेकर आई है कि एक साथ सारे चुनाव जो हैं वो करा लिए जाएं, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएं, सभी राज्यों के चुनाव
एक साथ ही हो जाए, उसको लेकर यह बिल सरकार लेकर आई है। और इस बिल को जो है कानून बनने में भी ये पहला पड़ाव है। अभी बिल जो है उस पर वोटिंग हुई, जिसमें यस के पक्ष में 220 वोट पड़े और नो के पक्ष में 149 वोट पड़े। अब देखना है, अभी हालांकि जो लोग अपने विचार, जो लोग अपना मत संशोधित करना चाहते हैं, उसे संशोधन के लिए जो है अब वो वक्त दिया गया है और वो लोग अपने मत को पर्ची के जरिए लिखकर फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में इसी बिल पर वोटिंग हो रही है। हालांकि एक राउंड जो है वो वोटिंग हो चुकी है और यस के पक्ष में ही ज्यादा वोट पड़े हैं, 220 वोट पड़े हैं, 149 वोट नो के जो पक्ष में पड़े हैं और उसी वोटिंग की प्रक्रिया को हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला पड़ाव है। आज अगर ये बिल पास हो जाता है, जो कि लग रहा है कि हो जाएगा, हालांकि हम अपना जो है जो फाइनल जो होना है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही बताएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया भर रह गई है कि पहले जो रिजल्ट्स आए हैं 220 वोट वाले, उससे सब कुछ साफ हो गए हैं। कुछ जो एमपी हैं वो अपना जो संशोधित जो मत है, उनका जो वोट है वो पर्ची पर लिख कर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो पहली बार जो वोटिंग हुई उससे 220 वोट जो हैं वो हाँ के पक्ष में पड़े हैं और 149 वोट जो हैं वो ना के पक्ष में पड़े हैं। तो पहली बार की वोटिंग से ही ये बात स्पष्ट हो गई, साफ हो गई कि फैसला जो है क्या होना है, बिल पास हो गया। लेकिन अभी हम ये बात तब तक नहीं कह सकते जब तक अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, वो इस बात का औपचारिक ऐलान न कर दें। तो एक तरह से जो वोटिंग है वो हो चुकी है। अब दोबारा वोटिंग होनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहली बार वोटिंग हुई है। तो आपको जब मैं लोकसभा की कार्यवाही दिखा रहा था, उस वक्त ही जो स्पीकर हैं उन्होंने कह दिया था कि अगर किसी को भी कोई आपत्ति होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो एक बार फिर से वोटिंग कराई जाएगी। वही हो रहा है, दोबारा से जो है वो भी वोटिंग होगी। कुछ एमपी जो हैं उनको जो दी गई है पर्ची, ताकि वो अपना जो मत है अगर वो बदलना चाहते हैं, इसके पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि कैसे आपको वोटिंग करनी है। हाँ है तो कौन सा बटन, ना है तो कौन सा बटन, अगर आप वोट नहीं करते हैं तब कौन सा बटन, आप अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं तब कौन सा बटन आपको दबाना है। ये सारे विकल्प पहले समझाए गए थे और अभी उस पर वोटिंग हुई। एक राउंड हो चुकी है, अब दोबारा वोटिंग जो है वो होनी है। अपने उनका जो मत है वो चाहें संशोधित कर सकते हैं, जो संशोधित करना चाहते हैं वो अपना मत जो है वो पर्ची के जरिए लिख दें। तो ये पहला पड़ाव है वन नेशन वन इलेक्शन का। जो बिल है वो लोकसभा में लेकर सरकार आई है, इसको पास होना है और प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि अभी एक बार की वोटिंग हो चुकी है। हाँ के पक्ष में 220 वोट पड़े हैं और ना के पक्ष में 149 वोट जो हैं वो पड़े हैं। लोकसभा की कार्यवाही दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही में इस वक्त एक काफी अहम चरण, एक काफी अहम फैसला जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो सरकार लेकर आई है और उसी पर वोटिंग हो रही है कि ये जो बिल है अब यहाँ से पास होगा तो जेपीसी को जाएगा। इसमें जो तमाम तरह के विचार हैं वो लिए जाएंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल का ये पहला पड़ाव है। ये पहला पड़ाव आज देखिए लोकसभा में अब इस पर वोटिंग होनी है। ये पास, ये हम आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाएंगे, काफी अहम अपडेट देते रहेंगे।